मैं इतिहास की एक घटना से अपनी चर्चा को आरंभ करता हूं। इतिहास की एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे आप प्रभु की कृपा समझ सकते हैं, जिसे आप एक अच्छा संयोग समझ सकते हैं, जिसे आप हमारा अपना पूरे विश्व का सौभाग्य समझ सकते हैं। ऐसी एक घटना घटित हुई संसार में, और ये घटित हुई मथुरा नगरी में। एक गुरुवर विरजानंद जी महाराज संस्कृत का एक गुरुकुल चलाते थे मथुरा नगरी में। उनके पास स्वामी दयानंद जी महाराज पढ़ने के लिए उपस्थित हुए, और पठन पाठन व्यवस्था जब पूरी हो गई, तब एक दिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे विदा कर दीजिए और ये गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरुवर विरजानंद जी महाराज कहते हैं, दयानंद गुरु दक्षिणा में क्या लाए हो? तो हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हों, वो ये सोच रहे हो क्या गुरुदेव को दिखाई नहीं देता था क्या? हाँ बंधुओं, गुरुदेव को दिखाई नहीं देता था। बचपन में उनकी आंखें अंधविश्वास की भेंट चढ़ गईं। गुरुदेव आंखों से देख नहीं पाते थे। तो गुरुजी ने पूछ लिया, दयानंद क्या लाए हो? तो दयानंद जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव ये लौंग लेकर आया हूं। तो गुरुदेव का कथन कुछ ऐसे भावों लिए हुए था कि दयानंद मैं तुम्हें केवल लौंगों के लिए तो नहीं पढ़ा रहा था। अच्छा, इसका और क्या भाव निकलेगा बताइए? मैं तो कुछ और चाहता हूं, इसका यह भाव निकलेगा मैं जो चाहता हूं वो दो। तो स्वामी दयानंद जी महाराज उनके भाव को ठीक से समझते हैं, और समझ करके कहते हैं, गुरुदेव मेरे पास क्या है आपको गुरु दक्षिणा में देने के लिए? मेरे पास क्या है? अरे मेरे पास मेरा शरीर है और आपके द्वारा दी गई विद्या है। ये लौंग भी कहीं से मांग कर लेकर आया हूं। गुरुदेव आप आदेश करो क्या देना है? गुरुदेव आप आदेश करो क्या देना है? तो देखो गुरुदेव अभी कुछ मांग नहीं रहे हैं। पहले गुरुदेव बताते हैं, दयानंद देखो। गुरु विरजानंद दयानंद जी को दिखाते हैं कुछ, उसे जरा आप भी ठीक से देख लो। आपके बीच में हलचल हो रही है पीछे तक, जरा ध्यान से सुनो मुझे। गुरु विरजानंद जी महाराज कहते हैं, दयानंद देख रहे हो यहां वेदों को कोई जानता नहीं है, यहां आर्ष ग्रंथों को कोई पहचानता नहीं है, यहां पर अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति, अनाचार का बोलबाला है। तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूक, डाकनी शाकनी, भूत प्रेत और मूर्ति पूजा का बवाल है। और व्यक्ति इतना अनैतिक हो गया है, सामान्य व्यक्ति से राजा तक इतना अनैतिक हो गए हैं सब। चोरी डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले हो रहे हैं। अरे दयानंद अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो सुनो, वेद के उद्धार के लिए, आर्ष ग्रंथों के प्रचार के लिए और समाज सुधार के लिए तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपना जीवन दान करके जाओ, तो मुझे लगेगा कि तुमने कुछ मुझे दान किया है। कैसा अद्भुत घटना है इतिहास की। ये ऐसी अद्भुत घटना है बंधुओं, ऐसी भूतकाल में कभी हुई हो तो याद करना, और भविष्य में कभी हो ऐसी तो संभावना करना। लेकिन लगता नहीं है कि भूतकाल में कभी ऐसी कोई घटना हुई हो और भविष्य में कभी होगी। ये एक अद्वितीय घटना है इतिहास के पन्नों की। अब हम इस कथानक का, इस घटना का कुछ विश्लेषण करेंगे। आप धैर्य से सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से अंदर से ऐसा लगेगा कि ये सब हमारे कल्याण के लिए हुआ है, प्रभु की कृपा से हुआ है, सौभाग्य से हुआ है, एक अच्छे संयोग से हुआ है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये दोनों ही मथुरा नगरी के रहने वाले नहीं थे। ये दोनों ही, बोलो, मथुरा नगरी के रहने वाले नहीं हैं। एक देश के इस कोने का है और एक देश के इस कोने का है। एक आया है टंकारा गुजरात से चल करके, और एक आया है पंजाब जालंधर के जिले से आया है, और दोनों की यात्रा बड़ी अद्भुत है।
गुरुवर विरजानंद जी की यात्रा को जब देखते हैं तो उनको क्या देखा, उनको उनके जीवन का अध्ययन करने पर पता चला कि उनकी 11 वर्ष की अवस्था में उन्हें ये समझ में आ गया था कि अब तुम्हारा जीवन बहुत कठिनाई में व्यतीत होने वाला है, क्योंकि माता पिता दोनों ने अपनी लोक की लंबे योग की दूर लोक की यात्रा शुरू कर दी, अर्थात दोनों ही मृत्यु लोक को चले गए, दोनों ही अपना शरीर छोड़ करके चले गए। भैया भाभी के साथ जीवन रहना दूभर हो गया। 1 वर्ष में समझ में आ गया कि भैया भाभी के व्यवहार से अब हम ज्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अंधा नौजवान कैसे रहेगा, ऐसा अंधा बालक 12 वर्ष का, उसने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वो ऋषिकेश गए। ऋषिकेश और हरिद्वार आए, वहां उन्होंने तपस्या की, साधना की, बुद्धि बहुत तीव्र हुई, अध्ययन करते रहे व्याकरण आदि का। वहां से फिर वो काशी गए, काशी के बाद कलकत्ता गए, कलकत्ता से लौट कर आए, सोरों में अपना डेरा डाला और सोरों में आने तक वो बहुत अच्छे संस्कृत के पढ़ाने वाले बन गए और पढ़ाते रहे, लोग आते थे, पढ़ते थे। एक दिन अलवर नरेश आए, उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारे नगर में चले, मैं पढ़ना चाहता, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी जो आवश्यकताएं पूरी करूंगा। तो गुरुदेव कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं जाता हूं, अगर कोई मुझसे पढ़ता है तो जाता हूं। गुरुदेव मैं पढ़ूंगा, मेरे पढ़ाने की भी शर्त है, जो कोई अवकाश कर लेता है मैं उसको नहीं पढ़ाता। हे राजन, अगर तुम मुझे प्रतिदिन पढ़ने के लिए मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। राजा ने कहा गुरुदेव मैं प्रयास करूंगा, आप चलो। तो राजा ने प्रयास किया, प्रतिदिन राज कार्यों के करने के बाद भी सही समय पर उपस्थित होता था। अलवर नरेश ने वर्षों पढ़ा, इतिहासकारों ने लिखा है कि लगभग 2, 2.5, 3 वर्ष तक पढ़ा और पढ़ने के बाद एक दिन ऐसा अवकाश हो गया कि राज कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि राजा नहीं आ पाया। और जब राजा नहीं आ पाया तो दूसरे दिन आया तो गुरुदेव कहते हैं राजन अब तुमने तो अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, अब मुझसे मेरी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए आग्रह मत करना, क्योंकि मेरा अपना नियम है कि मैं अवकाश होने पर नहीं पढ़ाता हूं और तुम कल नहीं आए थे, मैं कारण नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं अब यहां ठहर भी नहीं सकूंगा, इसीलिए मुझसे रुकने का आग्रह मत करना। आप देखो कैसे नियम है उनके। और वहां से चल दिए, सम्मान पूर्वक राजन ने विदा किया। वो वेशमा होकर के, मुरसान होकर के, मथुरा होकर के कासगंज आ गए और कासगंज के बाद फिर एक ऐसी स्थिति बनी कि मथुरा आ गए और आजीवन मथुरा रहे। ये उनके जीवन की यात्रा है। और मथुरा आने तक व्याकरण के वो अद्वितीय आचार्य बन गए। अद्वितीय, ये अद्वितीय शब्द प्रयोग किया जा रहा है, जरा ध्यान देना। उनके मुकाबले पर पूरे देश भर में कोई व्याकरण का आचार्य नहीं था। एक घटना ऐसी घटित हो गई कि वहां पर बैठे बैठे ही मथुरा नगरी में एक शास्त्रार्थ जैसी स्थिति बन गई। एक व्यक्ति के ऊपर अड़चन आ गई और लोग उनका विरोध कर रहे थे और गुरुवर विरजानंद जी महाराज उनका विरोध का बता रहे थे कि भाई सही यह है। और कमाल आपको आश्चर्यचकित करने वाला नजर आएगा कि उन्होंने अपनी गलती को सिद्ध करने के लिए पौराणिक पंडितों ने काशी से लिखवा करके मंगाया कि आपकी हमारी बात सही है। और आपको यह जानकर और आश्चर्य होगा कि गुरु विरजानंद ने फिर उनको पत्र लिखा और कहा कि तुमने जो सिद्धि लिख कर दी है उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम्हारी सिद्धि सही है या मेरी सही है। तो आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि काशी के लोगों ने यह लिखकर भेजा था, बात तो आपकी ही सही है, पर वो व्यक्ति पहले आ गया था और उसने हमें कुछ प्रलोभन भी दिया था, पैसा भी दिए थे, इसीलिए हमने लिख कर दे दिया। अरे बात तो आपकी ही सही है। ये है गुरुवर विरजानंद जी महाराज। अर्थात मथुरा नगरी में बैठे बैठे काशी को हिला दिया था। यह है गुरु विरजानंद जी महाराज का परिचय। पूरे देश भर में उनकी ख्याति थी कि गुरु विरजानंद जी जैसा व्याकरण का पढ़ाने वाला और कोई भी नहीं है। यह है गुरु विरजानंद जी महाराज का परिचय। उनके अपनी जीवन शैली, उनकी अपनी कठोर तपस्या, उनके अपने कठोर नियम के आधार पर वो पढ़ाते थे और मथुरा नगरी में बैठकर पढ़ाते थे। यह है गुरु विरजानंद। आओ जरा महर्षि दयानंद को देखते हैं, इनकी यात्रा क्या है। इनकी यात्रा शुरू होती है टंकारा के गांव से। गुरु विरजानंद जी महाराज से पढ़ने से पहले कहां से शुरुआत होती है? महर्षि देव दयानंद जी की टंकारा के गांव से शुरू होते हैं। टंकारा गांव में जन्म हुआ एक धनी मानी परिवार में और वहां से जैसे ही किशोरावस्था आती है उनके जीवन की 2 घटनाएं अद्भुत होती हैं।
पहली घटना होती है कि उनकी बचपन में बहन का देहावसान होता है, और जब बहन का देहावसान होता है तो वो इतने डरे हुए थे कि रो नहीं पाए। घर के लोग समझ रहे हैं ये बड़ा पत्थर हृदय है, रोता नहीं है। लोग कहते भी हैं रे तू रोता नहीं है, तेरी बहन मर गई है। तो गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब अपने जीवन के बारे में बताया था तब उन्होंने कहा था, घर के लोग सोच रहे थे कि मैं रो नहीं रहा हूं, बल्कि मैं रो नहीं पा रहा था, मुझे डर लगा रहा था कि मेरी बहन को क्या हो गया है और कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। उन्होंने उसी समय विचार किया, एक संकल्प जैसा लिया, एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर ये मृत्यु होती क्या है, इसे जानेंगे। वैसे तो बंधुओं सबके मन में ये प्रश्न आता है, मृत्यु है क्या? अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों के मन में आया था कि नहीं? जब आपने पहली बार याददाश्त है, आपको याददाश्त को तेज कीजिए, आपने अपनी याद में जब सबसे पहले मृत्यु को देखा था, मृत्यु को सुना था, तो बोलो आपके मन में क्या आया कि ये मृत्यु होती क्या है? बोलो आया था कि नहीं आया था? सबके मन में आता है। वो अलग बात है हम उसके पीछे कितना दौड़ते हैं, उनके समाधान कितना चाहते हैं। और सुनो, ये और अलग बात है कि हम तो समाधान पाना चाहते हैं, लेकिन हमें समाधान कितना सही मिल पाता है, ये भी एक अलग बात है। क्योंकि मृत्यु के बारे में उत्तर तो बहुत हैं लोगों के पास, कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो अलग बात है। एक दूसरी घटना घटित हुई शिवरात्रि के दिन, जब उन्होंने व्रत रखा शिवरात्रि का और जाकर के मंदिर में देखा कि वहां पर ऐसी घटना घटित हो गई। रात्रि में विश्वास जगाया गया था कि रात्रि में शिव जी प्रकट होते हैं तो मैं दर्शन देंगे, और इस उत्सुकता की वजह से वो रात्रि भर जागते रहे आंखों में पानी मार मार करके। लेकिन पता चला शिव जी तो नहीं आए, पर चूहे निकल आए, और चूहों ने वहां चढ़े हुए प्रसाद को खाना शुरू कर दिया। और कमाल तो तब हुआ जब शिव जी के सिर पर चढ़ गए और वहां पर उन्होंने प्रसाद खा करके मलमूत्र का विसर्जन भी करना शुरू कर दिया। तो दयानंद के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि ये कैसा शिव है जिसके डमरू से सारा ब्रह्मांड हिल जाता है, ये अपना सिर तक नहीं हिलाता है। पिताजी को जगा दिया, सो चुके थे, जगाया, पिताजी जगो और बताओ ये क्या हो रहा है। तो पिताजी को सच कहना पड़ा, बेटा ये तो मूर्ति है, सच्चा शिव तो कैलाश पर रहता है। तो मूल शंकर के मन में विचार जगा, महर्षि दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर है, उनके मन में ये विचार जगा कि अब हम सच्चे शिव की खोज करेंगे और हमारा व्रत करना तो आज तो व्यर्थ ही हो गया। पिताजी से कहते अब हमें आप थोड़ी आज्ञा दीजिए, हुआ कि सच्चा शिव होता क्या है और हम सच्चे शिव को पा करके रहेंगे। ये दो प्रश्न मन में लेकर के एक दिन घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके उन सारे स्थानों पर गए जहां जहां इन प्रश्नों के मिलने की संभावना थी। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई धर्मशाला हो, चाहे कोई मठ हो, चाहे योगी हो, संत हो, महात्मा हो, वैरागी हो, अर्थात जहां जहां इन प्रश्नों का उत्तर मिलने की संभावना थी वहां वहां सर्वत्र गए, लेकिन उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर बोलो कहीं नहीं मिला। सब जगह घूम घूम करके आए। नर्मदा नदी के किनारे पर एक साधु मिले, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। उनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए, और वहां से ही उन्हें जानकर गुरुवर विरजानंद जी के महाराज पढ़ने के लिए आए, और यहां पर उन्होंने अध्ययन किया। यह है दोनों महापुरुषों के जीवन की यात्रा। प्यारे बंधुओं, जब गुरुजी से विदा में ये मांग लिया गुरुजी ने कि जीवन दान करके जाओ, आप यहां कुछ प्रश्नों को सुनिए। पहला प्रश्न, क्या गुरु विरजानंद के पास अन्य ब्रह्मचारी नहीं पढ़ते थे? एक प्रश्न। क्या वह जिन भी ब्रह्मचारियों को पढ़ाते थे उनसे जीवन मांगते थे? तो आपको यह हैरानी होगी कि अकेले दयानंद उनके पास नहीं पढ़ते थे, और भी ब्रह्मचारी पढ़ते थे, और उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। तब आपके मन में यह प्रश्न क्यों नहीं आया कि दयानंद से जीवन क्यों मांग लिया? दयानंद से जीवन क्यों मांगा? एक रहस्यमयी बात है ये, उसे समझ लो, आपको आर्य समाज समझ में आ जाएगा। प्यारे बंधुओं, अब आप ये देखो, एक नयन सुख नाम के एक व्यक्ति थे, नयन सुख। उन्होंने एक दिन गुरु विरजानंद जी महाराज से कहा, महाराज आप यहां आ गए हमारी नगरी में, आपकी कृपा से हमारी नगरी के कुछ भाग्य बदल जाएंगे। तो प्यारे बंधुओं, उन्होंने कहा कैसे भाग्य बदल जाएंगे? तो सुनो, नयन सुख कहता है, गुरुदेव
सारे के सारे लोग जो देखते हैं वो आंखों से देखते हैं, जो सारे लोग होते हैं वो आंखों से देखते हैं, और जो राजा लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं वो दूतों से देखते हैं। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? अपनी समाज की हर घटना को किससे देखता है राजा? दूतों से देखता है। और ये जो गाय होती है ये नासिका से देखती है। देखने का मतलब समझ में आ रहा है? गाय जहां पर लगाती है मुंह अपना, नासिका से पता लगा लेती है कि ये खाने लायक है कि नहीं है, वो देख करके नहीं पता लगाती। लेकिन कमाल है, वो कहते हैं गुरुदेव ये सब लोग तो देख पाते हैं आंखों से, अन्य साधनों से, अरे आप तो बिना आंखों के ही सब कुछ देख लेते हैं। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। और सुनो, इसको ऐसे समझो, उन्होंने बताया कि समाज की क्या दुर्दशा है, तो आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि नहीं कि गुरु विरजानंद ने बिना आंखों के समाज की दुर्दशा को ठीक ठीक से देख लिया था, लेकिन हम आंखों वाले होने के बाद भी समाज की दुर्दशा को, बोलो जरा, ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। और सुनो, इससे आगे वाली बात सुनोगे तब हमारे समाज समझ में आएगा। उन्होंने समाज की दुर्दशा को ही नहीं देख लिया था, बल्कि उन्होंने हर दुर्दशा, हर समस्या का समाधान महर्षि दयानंद के रूप में देख लिया था। इसीलिए उन्होंने जीवन मांगा था। क्योंकि मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर महर्षि दयानंद से जीवन मांगते नहीं गुरुदेव, तो बताओ आर्य समाज की स्थापना होती या नहीं होती? बोलो, कैसे कह सकते हैं होती? क्योंकि उनके जीवन में ऐसा क्या उद्देश्य था? दो उद्देश्य उनके थे, वो पा चुके थे। उनको यथार्थ शिव का दर्शन समझ में आ गया था, और मृत्यु की खोज भी उन्होंने कर ली थी। और सुनो, वो स्वयं समाधि लगाने वाले थे, 18-18 घंटे की समाधि लगाकर मुक्ति के पूरे अधिकारी बन गए थे। तब उनके जीवन का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य तो रह नहीं गया था। तब आप अंदाजा लगाओ कि गुरुजी ने जो दक्षिणा में मांगा था उससे हमारे सौभाग्य का उदय हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना? गुरु विरजानंद जी के योजना से हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। ये आर्य समाज की स्थापना गुरुजी के मस्तिष्क से पैदा हुई है। उन्होंने गुरु दयानंद से मांग लिया जीवन। और सुनो, वैसे मैं ये भी कह सकता हूं, महर्षि दयानंद के जीवन से अगर आप परिचय करेंगे, आप जानेंगे, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका जीवन ऐसा तो था ही कि जो भी संपर्क में आता उसका कल्याण हो जाता, लेकिन आर्य समाज का मिशनरी प्रचार होता इसकी कोई गारंटी, बोलो, नहीं है। देखो कैसी अद्भुत घटना घटित हुई। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। प्राचीन काल से आज तक हर बार गुरुजी से विदा लेते हैं लोग, ब्रह्मचारी बालक बालिकाएं, लेकिन ऐसे गुरुजी मिले जिन्होंने कुछ नहीं मांगा। ऐसे गुरुजी मिले जिन्होंने इच्छानुसार धन मांग लिया, मान प्रतिष्ठा मांग ली, और ऐसे भी गुरु हैं इतिहास में जिन्होंने राज्य मांग लिया। बोलो हाँ या ना? याद है आपको, द्रोणाचार्य द्रौपद का राज्य मांग लिया था कौरव पांडवों के बच्चों से कि जाओ और मेरे लिए दक्षिणा में ये देना पड़ेगा। ऐसे भी इतिहास के पन्ने लिखे हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार लिखा जब गुरुजी ने जीवन मांगा, और वो भी अपने लिए, समाज कल्याण के लिए से जीवन मांग लिया। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। और देखो, ये घटना जब घटित हुई तो महर्षि दयानंद ने सहर्ष अपना जीवन गुरु दक्षिणा में दान दे दिया। और जरा ध्यान से सुनना, जिसने अपना जीवन गुरु दक्षिणा में दान कर दिया हो, क्या वह किसी के साथ बुरा कर सकता है? आवाज नहीं आई आपकी? काश ये बात मेरे देश के लोगों को समझ में आ जाती। काश ये बात मेरे देश के लोगों को समझ में आ जाती। अरे ये दयानंद नहीं घूम रहा है अब, ये दयानंद तो गुरु विरजानंद की दक्षिणा घूम रही है, और गुरु विरजानंद वो है जो समाज का कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए बताओ आपके साथ बुरा कैसे होगा? अरे जो भी होगा वो भला ही होगा। इसीलिए दयानंद किसी के साथ बुरा नहीं किया, जो भी किया है सबके साथ भला किया है। चाहे वह कोई भी मनुष्य है, किसी भी देश का है, किसी भी जाति में जन्मा है, और कोई भी जंतु है, सबके हित करने वाला है महर्षि दयानंद जी महाराज। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।